जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जैसे कुंडली फलित के बारे में बता रहा हूँ। कुंडली फलित करने के जो सूत्र है, ग्रहों की जो स्थितियाँ हैं, उसमें कुछ विशिष्ट योग होते हैं, ग्रहों की स्थितियाँ होती हैं, उससे राजयोग बनता है। और ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति होती है जिससे लोग निर्धनता का जीवन व्यतीत करते हैं। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, राजयोग और निर्धनता के बारे में। ये विशिष्ट योग हैं, ग्रहों की क्या स्थिति होती है। वैसे मैं आपको पहले राजयोग, योग कारक ग्रहों के बारे में बता चुका हूँ। यहाँ राजयोग के बारे में एक नई स्थिति ग्रहों की हम आपको बताएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये भी ध्यान रखो, जो सूत्र बताए जाते हैं तो आप लोग केवल सूत्र पर निर्भर नहीं रहेंगे, क्योंकि सूत्र की स्थिति कुछ और होती है। जब हम कुंडली विश्लेषण करते हैं वहाँ ग्रहों की स्थितियाँ कुछ और होती हैं। वो सब चीज़ें मैं आपको आज विस्तार से समझाऊंगा, तो आप लोग पूर्ण इसको समझिएगा। सबसे पहले विशिष्ट योग में हम राजयोग और निर्धनता के बारे में चर्चा करेंगे आज। तो पहला सूत्र आप समझ लीजिए। पहला सूत्र है, जन्म कुंडली में सभी ग्रह लग्न से सप्तम तक हो तो 20 वर्ष में 30 वर्ष में भाग्योदय होगा, मकान वाहन का सुख प्राप्त होगा। जन्म कुंडली में, जन्म कुंडली जो आपने ली उसमें आप देखिए कि प्रथम भाव लग्न से लेकर सप्तम भाव में यदि किसी सभी ग्रह बैठ जाती हैं तो ये समझ लो उस जातक का जो है पूर्ण भाग्योदय 30वें वर्ष में होगा, उसे मकान वाहन हर चीज़ का सुख प्राप्त होगा। ये सूत्र एक हो गया। दूसरा सूत्र समझ लीजिए, यदि जन्म कुंडली में केंद्र भाव में, जन्म कुंडली में जो केंद्र भाव कौन सा होगा, 1 4 7 10, एक केंद्र भाव में चंद्रमा बैठा हो, चंद्रमा स्थित हो, वह त्रिकोण भाव में, त्रिकोण भाव कौन सा है, 5वां और 9वां में सूर्य स्थित हो, तो ऐसा जो जातक है, यानी चंद्रमा केंद्र में हो, सूर्य त्रिकोण में बैठा हो, ऐसा बच्चा अगर गरीब के घर में भी पैदा होगा तब भी वो राजा बनेगा। ये योग आप लोग ध्यान रखिए। अगर जन्म कुंडली के केंद्र में 1 4 7 भाव में चंद्रमा बैठा हो, बली हो, और त्रिकोण भाव में यानी पंचम नौ में सूर्य स्थित हो, तो नीच कुल में जन्म लेकर के वो राजा होगा। तीसरा सूत्र समझ लीजिए, 3 ग्रह स्वराशि के हो, किसी कुंडली में आपने देखी कि 3 ग्रह स्वराशि के अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो वो राजा होगा, वो राजमंत्री बनेगा, मंत्री बनता है। और 3 ग्रह उच्च के हो तो राजा हो जाएगा। 3 ग्रह स्वग्रही हैं तो मंत्री होगा, और अगर वो उच्च के हैं तो राजा होगा। इस तरह से ग्रहों की स्थिति है। हम कुंडली जब चेक करें, किसी के सामने कुंडली आ गई तो ये सूत्र आपके दिमाग में होना चाहिए। ये तो हो गए राजयोग के। निर्धनता के समझ लीजिए, यदि किसी कुंडली, किसी जन्म कुंडली आपने ली, उसमें देखा कि उसमें 3 ग्रह नीच की स्थिति हैं, नीच की स्थिति हैं और नीच राशि में स्थित हो, और तो वो जातक जो है, चाहे वो कितने बड़े घर में जन्म ले ले, चाहे जितने उच्च कुल में जन्म ले ले, लेकिन वो दास होगा, गरीब बन जाएगा, भिखारी बन जाएगा। दोबारा समझ लो, अगर किसी की जन्म कुंडली में 3 ग्रह नीच के हैं तो कहे कितने बड़े उच्च कुल में पैदा हो, वो दास बन जाएगा, निर्धन बन जाएगा, सेवक बन जाएगा, यानी गरीब हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा एक सूत्र समझ लीजिए, जन्म कुंडली में 3 ग्रह अस्त हों, किसी कुंडली आपने ली, उसमें देखा 3 ग्रह अस्त के हैं, तो जातक जो है महामूर्ख होगा, महामूर्ख प्रधान बुद्धि से कमजोर होगा। तो ये आपको मैंने 5 सूत्र बता दिए। अब ये 5 सूत्रों का आप इस्तेमाल जन्म कुंडली में करेंगे कैसे, देखेंगे कैसे, क्योंकि सूत्र तो आपको बता दिया गया, लेकिन सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे ये देखना आप लोगों को आना चाहिए। अब इन्हीं सूत्रों का मैं आपको कुंडली में प्रयोग करके बताता हूँ, आप लोग देखोगे कैसे। पहले सूत्र ले लो। पहला सूत्र क्या कहता है, जन्म कुंडली में सभी ग्रह लग्न से सप्तम तक हो तो 30 वर्ष में भाग्योदय होगा, उसे मकान वाहन का सुख प्राप्त होगा। लेकिन इस तरह से कुंडलियाँ बहुत कम आपको मिलेंगी कि जो लग्न से लेकर के सप्तम भाव तक, जैसे ये कुंडली आपके सामने है, ये देखिए कि द्वितीय से लेकर के द्वितीय से लेकर अष्टम तक ये 7 भाव होते हैं। यहाँ राहु आगे निकल गया। इस तरह से बहुत कम कुंडली इस तरह योग की आपकी मिलेंगी। जो मिल जाता है तो ये राजा बनेगा। तो कहने मतलब इस तरह का योग वाली इस कुंडली बहुत कम मिलेगी, यानी हजारों लाखों में कोई एक ही कुंडली इस तरह की बनती है। दूसरे सूत्र को देखिए कि जन्म कुंडली में केंद्र में, जन्म कुंडली केंद्र में 1 4 7 भाव में चंद्रमा हो, और त्रिकोण भाव में यानी 5 9 में सूर्य हो,
तो नीच कुल में जन्म लेकर भी वो राजा हो जाएगा। कहने मतलब है कि किसी की अपने कुंडली ली, ये देख लीजिए सूत्र को कि अगर कोई इस केंद्र में भाव है, इस केंद्र भाव में आपका चंद्रमा बैठा हो और त्रिकोण में यहाँ पे त्रिकोण पंचम और नवम भाव में यहाँ सूर्य बैठा हो, ऐसा जातक जो है यानी केंद्र में चंद्रमा बैठा हो और पंचम नवम में जब सूर्य बैठा हो तब भी वो राजा होगा। और जो पहला सूत्र था कि लग्न से लेकर के और सप्तम भाव तक सभी ग्रह बैठ जाए तो ऐसे भी बच्चे जो है जातक जो है क्या होते हैं, राजा बनते हैं। ठीक है, यानी लग्न से लेकर सप्तम भाव तक में सभी ग्रह आ जाए और यह चंद्रमा जो है केंद्र में बैठा हो, सूर्य पंचम में नवम में बैठा हो, तब भी वो राजयोग कारक होगा, वो बच्चा राजा बनेगा। नीच कुल में जन्म लेकर के वो राजा बन जाएगा। तीसरा सूत्र समझ लीजिए, 3 ग्रह स्वराशि के हो, किसी कुंडली में 3 ग्रह स्वराशि हो तो वो राजा या मंत्री बनता है, और 3 ग्रह उच्च के हो तब भी राजा बन जाएगा। अब ये उदाहरण जी जो सूत्र तीसरा है इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि जब से ये कुंडली हमने ली है, कन्या लग्न की कुंडली है। अब इस कन्या लग्न की कुंडली ये हमारे राष्ट्रपति रहे एस राधा कृष्णन। अब इनकी कुंडली में देखो कि यहाँ बुध जो है स्वराशि का है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, मंगल अपनी राशि में बैठा है, सूर्य अपनी राशि में। इस कुंडली में 3 ग्रह स्वराशि के हैं, देख लीजिए। यानी सूर्य अपने घर में, बुध उच्च का अपने घर में, और मंगल भी अपने पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। तो इस तरह से 3 ग्रह किसी कुंडली में अगर स्वराशि के हैं तो क्या बनता है, मंत्री बनता है। इसलिए देखो उनकी कुंडली में सूत्र 3 ग्रह कहता है 3 ग्रह स्वराशि के हो तो मंत्री बनता है। ये क्या बने, राष्ट्रपति बने। 3 ग्रह की कुंडली में क्या रहे, स्वराशि के रहे। अगर यही 3 ग्रह उच्च के हो जाते तो क्या बनता, राजा बनता। अब दूसरा एक उदाहरण और समझ लीजिए कि यदि जन्म कुंडली में 3 ग्रह नीच के हो, ये दूसरी कुंडली आप देख लीजिए, ये 3 कुंडली ये है, इसमें देखो केतु क्या है, अपनी नीच राशि में है, राहु यहाँ नीच राशि में है, और देखिएगा मंगल भी नीच राशि का, यानी केतु राहु मंगल इस कुंडली में नीच राशि के हैं। अब किस सूत्र के अनुसार क्या है कि किसी कुंडली में 3 ग्रह जो है अगर नीच के हो तो क्या होगा, राजा के घर में जन्म भी लेके भिखारी हो जाएगा। तो लेकिन ये कुंडली में 3 ग्रह नीच के हैं। लेकिन इस कुंडली में एक अच्छा ये रही कि ये जो नीचता का योग बना रहा है, ये सूर्य से और चंद्रमा से ये जो योग बना है केंद्र में बना हुआ है, 1 2 3 4, और यहाँ से देखो ये दशम में, यानी सूर्य चंद्रमा से ये जो योग बन रहा है वो केंद्र में बन रहा है। सूर्य से केंद्र में है, यहाँ चौथे भाव में है, यहाँ दशम भाव में, और जो मंगल बैठा हो वो लग्न से केंद्र में है। कहने में जो नीच योग तो बना, 3 ग्रह नीच की तो रही, लेकिन लग्न से, चंद्र से, सूर्य से जो ग्रह रहे वो केंद्र में रही, इसलिए इसको वो भिखारी नहीं बना पाए, दास नहीं बना पाए, बल्कि इसको जब इनकी दशांतर दशा आई इसको ऊपर उठा दिया। उसका कारण यही रहा कि जो सूर्य चंद्र लग्न से अगर ग्रह केंद्र में होती है तो अपना उनका दोष भंग हो जाता है। तो यहाँ इसका जो नीचता का दोष रहा वो नीच भंग हो गया, इसे कहते हैं नीच भंग होना। या आप ये भी देख सकते हो कि मंगल जो है किस में होता है, अगर मंगल किस राशि, मंगल यहाँ नीच का है, ये मकर राशि में उच्च का होता है, इसका स्वामी जहाँ बैठा है केंद्र में बैठा है तब भी इसका नीचता का दोष भंग हो जाता है। तो बेकार वहाँ बैठा है, मंगल कहाँ बैठा हुआ, ये केंद्र में ही बैठा हुआ है, तो यहाँ नीचता का दोष समाप्त हो गया। दूसरा समझ लो, यहाँ बुध है, बुध जो है चंद्रमा से केंद्र में चंद्रमा के साथ ही बैठा हुआ है, इसका दोष समाप्त हो गया। तो इस तरह से कहने मतलब यहाँ ग्रहों का जो नीचता का दोष था वो समाप्त हो गया। इसलिए ये जो जातक रहा, तो कहने मतलब है कभी कभार आप लोग ऐसे नहीं कि 3 ग्रह आपने देख ली कि यहाँ नीच की है तो भिखारी हो जाएगा। तो इस तरह से हमें डायरेक्ट नहीं कह देना है, हमें उसका विश्लेषण भी करना है कि ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि उस स्थान से सूर्य से लग्न से चंद्रमा वो जो ग्रह नीच की है वो त्रिकोण में तो नहीं बैठ रही हैं। यानी किसी को हम ऐसे बेखटके नहीं कह सकते कि वो ये इस तरह के सूत्र आपको मिल गए तो उठा के आपने घोषित कर दिया, क्योंकि 90% इसी तरह के ज्योतिषी हैं, उन्होंने ये सूत्र देखा कुंडली में दिखाई दे सीधे वो घोषित कर देते हैं, लेकिन उनको विचार करना नहीं आता, कुंडली को विचारना नहीं आता। तो कुंडली विचारना भी हमको आना चाहिए। जैसे कुंडली विचार हमने आपको बताया कि 3 ग्रह नीच की हैं, 3 ग्रह नीच होने के बाद ये जो जातक है गरीब नहीं है, निर्धन नहीं था। कारण क्या था
कि सूर्य चंद्रमा से जो ग्रह नीच कारक थी वो केंद्र में थी, इसमें उसका केंद्र नीचता का जो दोष है वो समाप्त हो गया। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि राजयोग कारक जो ग्रह हैं उसको आप लोग कैसे देखोगे, विश्लेषण कैसे करेंगे, तो उसका उदाहरण के द्वारा आपको समझा दिया गया। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है आप लोग बिल्कुल बताइएगा, और लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को चैनल से जोड़िए, क्योंकि अब मैं कुंडली आप लोगों को फलित करना सिखा रहा हूँ। इसमें जो अच्छे अच्छे योग हैं, कैसे वो योगों को आप देखोगे, उसके जो सूत्र हैं सूत्र आपको बता रहा हूँ, उस सूत्रों को आप लोग पे प्रयोग कैसे करें, उसको विचारना कैसे है, ये सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, जिससे आप लोग सही समझ करके सीख करके और लोगों कुंडली का आप लोग भी विश्लेषण करना सीखें। वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।